पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस 3 ही था, होल स्क्वायर नहीं था, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर 2 है, 2x। तो सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है, क्या होने वाली है? तो t इज इक्वल टू, और ये भी आया हुआ है सीबीएसई 2017 में, ठीक है बेटा? पुट t इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो dt क्या बना बेटा? 2x dx। तो ये तो आप समझ गए। तो मेरा i क्या बना बेटा? हाँ जी, dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का, चलो जी रिदम, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगी ये बताओ। बहुत बढ़िया जी, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी b अपॉन टी प्लस 2 प्लस c अपॉन, हमेशा याद रखो, ठीक है? अब ध्यान से एक चीज और बताऊं, अब इसका मैंने ट्रिक की बात नहीं की आपके साथ अभी तक। t प्लस 2 बढ़ा के t प्लस 2 का होल स्क्वायर बढ़ा है, तो जो शॉर्टकट है ना वो c निकालने में हेल्प करेगा, b निकालने में नहीं समझे? जब आप t प्लस 2 को 0 पुट करोगे t की वैल्यू आएगी -2, तो जो शॉर्टकट मेथड है ना वो c को हेल्प करेगा, b को नहीं। लिख लो यहां पे, जो फैक्टर बढ़ा, हिंदी में लिखो ताकि आप कभी भूलो मत, जो फैक्टर बढ़ा क्रिटिकल पॉइंट उसको, उसके कांस्टेंट को ढूंढने में हेल्प करेगा, ताकि आप कभी भूलो मत इस चीज को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख लो t प्लस 2 होल स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू -2 विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, नॉट b। कहानी बने बड़ी, ये याद रखना। अगर वहां पे b निकालने में निकल गए, क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा। बड़ा फैक्टर कौन? t प्लस 2 का, अगर सपोज यहां होता t प्लस 2 का होल क्यूब, तो बनता b अपॉन t प्लस 2 c अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन t का होल क्यूब, तो d निकलता है -2 से। याद रखोगे इस बात को पक्का? अब आ जाओ इसका शॉर्टकट पे, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 यहां पुट नहीं कर सकते, -1 प्लस 2 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन, तो a कौन आ गया? 1 आ गया, a कौन आ गया? 1 आ गया, यस और नो? बोलो बच्चा। आगे a तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं शॉर्टकट से, नहीं निकाल पा रहा हूं ना, बोलो। बचा कौन? c निकलने को तैयार बैठा है, क्यों तैयार बैठा है? बड़ा फैक्टर उसके हाथ में, ठीक है कि नहीं? t की वैल्यू क्या आई? -2, इसमें पुट -2 प्लस 1 1 अपॉन -1, तो भाई c कितना आ गया? बोलो जी। अब एजेंडा समझिए, अब एजेंडा समझिए इस क्वेश्चन का। एजेंडा ये है कि हमारे हाथ में b कैसे निकालना है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक बात कही थी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले लगाओ शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब क्रिटिकल पॉइंट लगा रहा हूं, जो लॉन्ग मेथड होता है और मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। अगला स्टेप क्या है? पुट करो कुछ वैल्यूज, और सबसे आसान होती है 3 वैल्यूज, पहली 0, दूसरी 1 और तीसरी -1। पहली 0, दूसरी 1 और तीसरी, क्या -1 यूज कर चुका हूं? मेरे पास दो चीज पड़ी है, 0 और 1 में क्या यूज करूं? तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं, पुट t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू, हाँ जी इधर नोटिस करो क्या बना, 1 ओवर, ठीक है dt भूल जाओ, इंटीग्रल का साइन भूल जाओ, 1 ओवर 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3, सॉरी 0 प्लस 2, माय मिस्टेक, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 प्लस 1 1, b ओवर 0 प्लस 2 2, एंड -1 ओवर 0 प्लस 2 4। यस सर, सही है। अब इधर 1/4, उधर अकेला, पूरी इक्वेशन में कौन रह गया? सिर्फ b रह गया। पूरी इक्वेशन में कौन रह गया? b। तो ये बना 1/4 प्लस 1/4 -1 इज इक्वल टू b/2। ये बात समझ आई? व्हाट इज 1/4 प्लस 1/4? 1/2 -1
तो -1/2 इज इक्वल टू, सो बी कितना आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो ये इक्वेशन थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा? मेरा इंटीग्रल बन गया 1/t + 1 -1/t + 2 -1/t + 2 का होल स्क्वायर। क्या ये सब समझ आया? बोलो जी। उमेश पक्का तेज तो नहीं भाग रहा हूं मैं? पकड़ा है क्वेश्चन की? हाँ जी, इसकी इंटीग्रल बोलो क्या है? ln ऑफ माइनस ln ऑफ, हाँ जी, -1/t² का इंटीग्रल 1/t का डेरिवेटिव -1/, तो -1/t² का इंटीग्रल, तो +1/t + 2 + c। अब t की जगह क्या पुट कर दो? x²। तो मेरा इसको बना लो log m - log n, log m/n। बोलो तो log m की जगह, t की जगह क्या लिख लूं? x² + 1/x² + 2 +1/x² + 2 + c, दैट्स करिए लो।